अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एमएस वर्ड की आज हमारी 7वीं क्लास है। एमएस वर्ड के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं जी इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर से हम लोग टेबल ग्रुप को पढ़ रहे हैं। टेबल ग्रुप की एक क्लास हमारी हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं ली तो आप इसके पार्ट 1 को देख लें। पार्ट 2 के अंदर हम आज टेबल के मज़ीद और इसके अंदर जितने भी फॉर्मेटिंग है फंक्शंस उसको हम आज पढ़ेंगे तफसील से। तो इसमें बने रहिए। अगर आपको टेबल मुकम्मल बनाना सीखने तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। रो एंड कॉलम्स के अंदर हमने सब देख लिया। यहाँ पे डिलीट हमारे पास है, यहाँ पे आपको इंसर्ट करना हो, आपको यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं जहाँ कहीं भी आपको न्यू अगर आपको रोज चाहिए या आपको कोई कॉलम चाहिए तो आप यहाँ से इंसर्ट इजीली आप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हमारे पास एक और ग्रुप है मर्ज का। मर्ज क्या करते हैं, अगर आपको टेबल को एक करना हो, अलग करना हो तो सारे काम आपको मर्ज के जो ये ग्रुप है इसके अंदर से होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे टाइटल लिखने तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर टॉप में जितने भी मेरे पास सेल्स है मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा। करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल। जैसे मैं मर्ज सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे मेरे सारे जितने भी सेल थे वो सब एक बन गए। अब मुझे इसके अंदर कोई हेडिंग डालना है तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डेटा का एक यहाँ पे हेडिंग डाली, उसको कंट्रोल ई से मैं सेंटर में कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं अगर अपने टेबल को मतलब यहाँ पे मुझे टाइटल लगाना है तो मैं सबको सेलेक्ट करके मर्ज करना चाहिए, यहाँ से मर्ज कर सकता हूँ। अगला हमारे पास यहाँ पे एक आ रहा है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का क्या होता है, आप स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पे जैसे भी किसी भी नंबर पर। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ नंबर 3 से आगे को मुझे अलग करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर आके क्लिक करूँगा जिसको मुझे 2 हिस्सा करने हैं। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट टेबल के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे नंबर 3 से ये हमारा एक अलग टेबल बन चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो ये अलग टेबल है हमारा, ऊपर वाला हमारा अलग टेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टेबल बन गए। अगर आपको एक मजीद और टुकड़े करने तो आप यहाँ पे जैसे मुझे 5 से आगे को अलग करने तो मैं यहाँ पे आऊँगा, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूँगा तो ये एक और हिस्सा हो गया। इस तरह से आप इनको अलग करना चाहते हैं, टेबल के टुकड़े करना चाहते हो, इस तरह से ईजिली आप इसको अलग कर सकते हैं। मैं यहाँ से कंट्रोल Z से इसको वापस एक कर देता हूँ। इसी तरह से लेआउट के अंदर हमारे पास अगर अगला आ रहा है जी स्प्लिट सेल। अगर एक सेल को आपको 2 हिस्से करना तो आप इसको 2 भी कर सकते हैं, 3 करना चाहे आप 3 कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, इस टेबल को मुझे 2 करना है तो मैं 2 कर सकता हूँ, 3 करना चाहे तो मैं 3 भी कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे इन दोनों को मर्ज करना हो मैं मर्ज कर लूँगा। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मर्ज कर लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे मर्ज करने के बाद अगर मुझे लगता है कि यार मुझे सेल को 2 हिस्से करने, 3 हिस्से करने, जो भी करना है, मैं यहाँ से स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे देखो अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझसे पूछेगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स, मतलब इस सेल के अंदर आपको कितने कॉलम्स चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़ कितने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम को 2 करता हूँ और रोज़ को भी अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 2 करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इसी एक सेल के अंदर 2 कॉलम और 2 रोज़ आएंगे। जैसे मैं ओके करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे देख रहे होंगे एक इस सेल के अंदर यहाँ पे 4 हो गए, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 अच्छा यहाँ पे एक 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक सेल यहाँ पे एक सेल। अच्छा, इस तरह से हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। अक्सर ऐसा हमें करना सब्जेक्ट के हिसाब से हमें करना पड़ता है। जैसे कि मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं दोबारा जाके इसको यहाँ से करूँगा जी मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे अगर से लिखता हूँ, अच्छा मैंने यहाँ पे साइंस का लगा लिया। इसी तरह से साइंस का हमारे पास 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ जी फिज़िक्स एंड बायो, अच्छा इसे फिजिक्स और बायो लिख लिया मैंने। इसी हिसाब से मुझे यहाँ पे साइंस के 2 सब्जेक्ट है, फिजिक्स एंड बायो, और मुझे इन सब के अलग अलग नंबर दिखाने तो मैं इनको भी यहाँ से इसे ही कर सकता हूँ। मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा। करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस आएंगे जी स्प्लिट सेल के ऊपर आने के बाद मुझे कॉलम जो क्या करने हैं 2 करने हैं और सेल्स हमारे पास यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 है। मैं इसको ओके करता हूँ तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे जितने भी सेल थे वो हमारे 2 हिस्से हो गए, मतलब एक सेल थे इनको हमने 2 कर इसलिए किया क्योंकि हमें साइंस के अंदर 2 सब्जेक्ट फिजिक्स एंड बायो, इसके अंदर हमने अलग अलग नंबर लिखने तो हम इजीली यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते। तो इसको अलग करने चाहिए आप इस तरह से अलग कर सकते। तो यह हमारा पास स्प्लिट सेल करना हो या स्प्लिट टेबल करना हो या मर्ज करना हो तो ये सारे काम यहाँ से हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ से इसको टेबल को यूज़ कर सकते हो। मैं कंट्रोल Z से इसको फिर वापस जाता हूँ, दोबारा जैसे पहले थे इसी कर देता हूँ। मर्ज ग्रुप के बाद हमारे पास यहाँ अगला जो हमारे पास ग्रुप आ रहा है वो है सेल साइज़ का। यहाँ पे जितने भी सेल इनकी साइज़ को हम अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट रोज है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैं अगर यहाँ से किसी भी कॉलम को यहाँ पे आके यहाँ पे कम कर देता हूँ, अभी मैं इसको भी थोड़ा यहाँ से कम कर देता हूँ
ठीक है जी। अच्छा, मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ साइज़ कर दिया अपने हिसाब से, मैंने छोटा बड़ा कर दिया। बाद में मुझे लगता है यार ये इसको जितने भी मैंने कॉलम्स को छोटे बड़े किए ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे बिल्कुल सबको बराबर करने सेम रखने, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इन तीनों कॉलम को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखो इसने इन सबको बराबर किया। लेकिन मसला ये हो गया, मैंने सबको सेलेक्ट करना था, मैंने गलती कर दी। मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा इन सारे टेबल्स को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, करने के बाद मैं दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखो बिल्कुल प्रॉपर एक ही साइज़ के अंदर ये आ गए। तो अगर आपको इस तरह से करना, कभी आपका टेबल इधर उधर हो जाता है या कम छोटा हो जाता है, आपने इधर उधर कर लिया और उसको आपने एक करना, तो आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से आप रो को भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रो के किसी कुछ साइज़ को थोड़ा छोटा बड़ा कर देता हूँ और इसको हम देखते हैं फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पे हो गए साइज़ रोज़ की। अब हम क्या करेंगे, सब कुछ सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सब एक ही साइज़ का हो जाएगा। देखो यहाँ पे सब एक ही साइज़ का हो गया। तो इस तरह से अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट करें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। कंट्रोल Z से मैं वापस जा रहा हूँ और वही नॉर्मल में इसको कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हाइट एंड विड्थ का है। हाइट एंड विड्थ को आप यहाँ से भी किसी भी सेल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आके सबसे टॉप वाले पे देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास हाइट को मुझे बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लिक करता हूँ जैसे एरो के ऊपर, तो इसकी हाइट बढ़ रही है। यहाँ पे नीचे एरो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसकी हाइट इसकी कम हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पे विड्थ का है। विड्थ में क्या होता है, मैं यहाँ पे इस सेल के ऊपर आके क्लिक करता हूँ। करने के बाद इसकी विड्थ को यहाँ से मैं कम करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो मैं जैसे क्लिक इस सेल की विड्थ यहाँ से कम होती जा रही है। इसे मैं यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये बढ़ती जाएंगी। आप जितना क्लिक करेंगे ये बढ़ते रहेंगे। कम करना चाहे आप कम कर सकते हो, बढ़ाना चाहे आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो इसकी हाइट एंड विड्थ को आप बढ़ाना चाहे आप यहाँ पे किसी भी सेल की यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप एक साथ सबको सिलेक्ट करें, करने के बाद आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहिए, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप पूरा टेबल को सिलेक्ट करें, इन सब की हाइट को एक साथ बढ़ाना है तो आप यहाँ से क्लिक करें तो एक साथ बढ़ जाएंगे। कम करना चाहे आप यहाँ से क्लिक करें तो ये एक साथ कम भी होगा। तो आप अपनी रिक्वायर्ड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ से इसकी हाइट को कम करना चाहे, ज़्यादा करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। जैसे कि पहले मुझे इसको हाइट को इसको बढ़ानी पड़ेगी, फिर आपको ये सही से प्रॉपर समझ में आएगा। मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद इन सब की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। थोड़ा सा बढ़ाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर आप इस तरह का कोई टेबल आपका है तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास स्टूडेंट डेटा, यहाँ पे हमारे पास मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पास ऑटो में यहाँ पे ये सेंटर के ऊपर क्लिक हुआ हुआ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मेरे जो स्टूडेंट जो लिखा हुआ है ये आ रहा है टॉप में, ऊपर मेरा ऊपर टॉप में लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे इस साइड में तो ये आएगा लेफ़्ट में और टॉप में। अब मैं अपने माउस को थोड़े यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पे लिखा हो रहा है लेफ़्ट अलाइन। यहाँ पे मेरे इसमें राइट में, सॉरी यहाँ पे इधर माउस को रखा हो तो ये लेफ़्ट है, यहाँ पे अभी ये हमारा राइट में। मैं इस तरफ करूँगा तो जाहिर बात है ये लेफ़्ट में चला जाएगा। यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये सेंटर में आएगा। लेकिन यहाँ पे और नीचे वाले में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं जैसे ही इसको साइज़ को थोड़ा कम कर देता हूँ तो अभी मुझे अगर इसको यहाँ पे सेंटर में रखना हो, मुझे ऊपर लगा के नहीं रखने, तो मैं यहाँ पे देखो नीचे हमारे पास यहाँ पे सेंटर का है, अलाइन सेंटर। नीचे में इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा टेक्स्ट बिल्कुल इस सेल के बिल्कुल बीच में आया। मुझे मतलब ऊपर भी नहीं रखना, नीचे भी नहीं रखना, मुझे बीच में रखना है। तो मैं अपनी अलाइनमेंट को यहाँ से सेट करूँगा। इसी तरह से नीचे भी एक है मेरे पास बॉटम का। मैं जैसे बॉटम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नीचे आके सेंटर में, मतलब आप अपनी टेक्स्ट को बॉटम में सेंटर में भी रख सकते हैं सेल के, आप टॉप में भी रख सकते हैं सेंटर में, और आपको इसके बीच में और यहाँ पे सेंटर में भी रखना चाहिए। यहाँ पे अलाइन टू सेंटर करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लेफ्ट में करेंगे तो ये लेफ्ट में आएगा, राइट में करेंगे तो ये राइट में आएगा। सेंटर में रखना, आप सेंटर में इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी हमारे पास टेक्स्ट है तो अभी हमारे देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सब साइड में आ रहा है। नेम को तो हम ऐसे ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे नंबर जो आपने लिखा हुआ है, ऊपर आपका जो सब्जेक्ट है आप चाहते हैं ये भी बिल्कुल इसके बीच में आ जाए, तो आप यहाँ पे इसके यहाँ पे सेंटर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये सब बीच में आ गए। तो इस तरह से आप अपने डेटा को अपने हिसाब से इसको सेट करना चाहे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगला हमारे पास यहाँ पे है टेक्स्ट डायरेक्शन का। टेक्स्ट डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने जितने नंबर्स लिखे हुए, यहाँ पे नेम लिखे हो, आप इनको चाहे टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज करना, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आप ऊपर हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, इसको वर्टिकल करना चाहिए वर्टिकल कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसको डेटा को ऊपर नीचे करना चाहिए, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो आपको जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से इसको सेट करें, सेट करके आप इसको यूज़ करना चाहिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट की डायरेक्शन पे अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जी सेल का मार्जिन। सेल मार्जिन क्या होता है, मैं पहले इसको सिलेक्ट कर देता हूँ।
अच्छा, करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको लेफ़्ट में कर देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे लेफ़्ट में करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास इस सेल को, किसी भी सेल को देखो, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट नंबर 1 पे आता हूँ और इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले मेरे पास स्पेस बची हुई यहाँ पे लाइन से लगी हुई नहीं है। और यहाँ पे मेरे पास सेल के जो मार्जिन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स खुल चुका है। यहाँ पे आपको देखो सेल की मार्जिन आपको बता रही कि टॉप में आपने कितने रखने, बॉटम में कितने रखने, लेफ्ट में कितने रखने, राइट में कितने रखो। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट राइट एंड लेफ्ट के अंदर उन्होंने 0.08 किया हुआ है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर देखो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट के अंदर, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको सब्जेक्ट 1 का दिखाया था, यहाँ पे या आप यहाँ पे नेम को देख सकते हैं। यहाँ पे नेम हमारे पास बिल्कुल लाइन पे लगा हुआ नहीं, थोड़ा बहुत जगह यहाँ पे बचती है। अगर मैं इसको लेफ़्ट के अंदर करता हूँ, ज़ीरो करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखो हमारे पास जितने भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर लगा हुआ है। मतलब ये ABC इनका नाम बिल्कुल मतलब लकीर से लगे हुए आ रहे हैं। तो अगर मतलब इसकी मतलब सेल मार्जिन का मतलब होता है आपकी जो टेक्स्ट है ना, इसके चारों तरफ ये खाली जगह आपको नज़र आ रहे होंगे, ये है, ये इसकी उसको आप कम करना चाहिए, कम कर सकते हैं, ज़्यादा रखना चाहिए, ज़्यादा रख सकते। देखो जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट 1, 2, 3 इस सेल को मैंने, क्योंकि इस कॉलम को, इस यहाँ पे इस रो को मैंने क्लिक किया तो इस रो को इसने किया, बाकियों को नहीं किया। तो यहाँ पे मैं इसने क्या किया, यहाँ पे आप इस एरिया को देखेंगे तो इसको बिल्कुल यहाँ पे इस लकीर से लगे हुए हैं। इसी तरह से अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद सेल मार्जिन के अंदर जाए, यहाँ पे हम फिर दोबारा इसको करेंगे जी 0.08 करने के बाद इसको यहाँ से हम ओके कर देते हैं। इसी ओके करेंगे तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे अब स्पेस आ गई है इसके अंदर, सेल के मार्जिन की मतलब यहाँ पे जगह आ गई। तो आप इसको बढ़ाना चाहिए, सेल मार्जिन को यहाँ से इजीली बढ़ाना चाहिए, बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहिए, आप कर सकते हैं। दोबारा आप जाएं इसको और बढ़ाएं तो आप यहाँ पे ऊपर के एरो के ऊपर क्लिक करें। आप जितना क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करते जाओ और यहाँ से ओके करें तो देखो इसकी सेल के मार्जिन को इसने और बढ़ा दिया, यहाँ पे स्पेस और छोड़ दी। तो इसके चारों तरफ की स्पेस को आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं, इसके मार्जिन को कम ज़्यादा करना चाहते हो, आप इजीली यहाँ पे सेल मार्जिन से कर सकते हैं।